नमस्कार दोस्तों। इंदल की बारात बलख बुखारे पहुंच गई तो सूचना के लिए फिर रूपन बारी को भेजा, जैसा कि उनका रिवाज ही था। रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था। उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी। धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी के गोला लगता तो चिंगारता हुआ भागता, घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चीथड़े उड़ जाते हैं। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई तो भयंकर तलवारें चली। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गई। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब अभिनंदन मलखान के सामने आकर बोला, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है, हम इंदल की भांवट डाले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटे बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपन बारी को ऊदल को बुलाने भेजा। रूपन बिना विलंब के ऊदल के पास पहुँचे। ऊदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। साथ में मकरंदी भी चला। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुँचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कांतामल और ऊदल ने रण क्षेत्र में पहुंचकर भारी मार मचाई। आल्हा ने कहा, यह वीर तो बहुत तेज है। तब मलखान ने बताया, दादा तुम्हारी नज़र धोखा खा रही है, ऊदल को पहचान नहीं रहे। तब आल्हा ने तीर कमान छोड़कर ऊदल को छाती से लगा लिया। तब ऊदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था जो मेरा विश्वास नहीं किया? आल्हा बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा था कि मेरे सामने ऊदल ने इंदल का सिर काटा था। आल्हा ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया तथा कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सजा देंगे। ऊदल फिर अपने बैदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। ऊदल ने अभिनंदन के पुत्र हंसा मणि पर वार करना ही चाहता था कि तब तक मलखान ने कहा, हंसा मणि को मारना मत, यह चित्रलेखा का भाई है। ऊदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुक्खा आदि 7 बेटे ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपना हाथी आगे बढ़ाया तो चौड़ा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। ऊदल और ढेवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वहीं आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचसावध हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता वो तो जीवित बच ही नहीं पाता था। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी आल्हा ने बंदी बना लिया। 7 बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। आल्हा ने इंदल को बुलवा लिया। पंडित चूड़ामणि को भी बुलवाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित चूड़ामणि ने
पांचांग खोलकर बताया कि इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है, जल्दी भावर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सब परिवारी जनों को बुलवाया। राजमहल में भावर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप सब प्रकार से योग्य हैं, मेरी और 7 बेटों की कैद से रिहाई करवा दें तो हम विवाह का कार्य खुशी पूर्ण करेंगे। ऊदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप छवाया और वेदी रचाई। विधि विधान से फेरे डलवाए गए। राजा ने कन्यादान किया। ऊदल ने सभी नेगियों तथा पंडित को दक्षिणा दी। फिर माता ने चित्रलेखा को गले लगाकर विदा किया। सखियां भी गले मिली। पालकी में बहू जैसे ही बैठी। ऊदल ने 12 तोले सोने के मोतियों वाले हार को तोड़कर लुटा दिया। बारात विदा होकर चल पड़ी। पहले झुन्नागढ़ रुके, फिर महोबे के लिए चले। महोबे में रूपन बारी से सूचना पाकर सब तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। रानी मल्हना ने नवेली बहू का स्वागत किया। दिवला तिलवा के भी दोनों दूल्हा दुल्हन ने चरण स्पर्श किए। रानी सुनवा ने अपने बहू बेटों का स्वागत करके दान दक्षिणा जी भरकर बांटी। घर घर में मंगलाचार होने लगे। इंदल का ब्याह संपन्न हुआ। आल्हा ऊदल पुनः प्रेम से रहने लगे।